वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, 360 डिग्री पलटेगी। बिल्कुल आपकी जो लव स्टोरी है, आपका जिनसे भी रिलेशनशिप है, अब लाइफ में कुछ ऐसा होने जा रहा है जहाँ पर आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में प्यार की सिचुएशन पलट रही है। ठीक है, ये इस वक्त की फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, और इसमें हम सोल मैसेजेस भी उनके जानेंगे। ठीक है, तो इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। कुछ ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए आप पहुंच जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन, ऑप्शन 1। इस वक्त की फीलिंग्स आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट को दिखा रही हैं। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और एट द सेम टाइम ये इस प्यार से भाग भी रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर प्यार करते हैं तो प्यार से भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर का मुझे लग रहा है कि अपने जीवन में प्यार को लेकर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। इनके साथ पास्ट में कुछ ऐसे लोग इनकी लाइफ में ज़रूर आए हैं जो इनको प्यार देने का नाटक करते होंगे, और वो लोग इनको मिले होंगे या तो ऑनलाइन, या इनके फ्रेंड सर्कल में से, या इनके रिलेटिव्स में से, या इनके उस शहर में जहाँ ये रहते हैं, जॉब करते हैं, या अपने वर्क प्लेस पे मिले होंगे। अभी इनको अपनी लाइफ में उन लोगों से जो उम्मीदें थी उस पे पानी फिरा हुआ दिख रहा है, और ये इंसान अब अपनी लाइफ में प्यार को तलाश रहा है, खोज रहा है कि प्यार कहाँ है। क्योंकि ये पर्सन मुझे फाइनेंशियली स्टेबल, अबंडेंट और कहीं ना कहीं सोसाइटी में नामी गिरामी, पावरफुल, रिस्पेक्टफुल, डिग्निफाइड नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस पर्सन को अपने जीवन में अभी अकेलापन भी काट रहा है, और ये प्यार को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में प्यार आ जाए। इनकी सोल अंदर से ना खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं प्यार को ना चेज भी नहीं करना चाहते। यानी कि इनकी एनर्जी ऐसी है कि प्यार के पीछे भागना भी नहीं है, लेकिन लाइफ में प्यार भी चाहिए। कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे एज में बड़े हैं, हो सकता है 5-7 साल का डिफरेंस हो, 3 साल का हो, 10 साल का हो, 12 साल, 15 साल, 20 साल या उससे भी ज़्यादा का हो सकता है। क्योंकि मुझे काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस और अलग सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। जिनके पार्टनर उनसे उम्र में छोटे हैं, उनका एटीट्यूड लव को लेकर बहुत मन चला सा दिख रहा है। लेकिन इस रिलेशन में किसी बाहरी व्यक्ति का डेफिनेटली हाथ है, इंटरफेरेंस है, इन्फ्लुएंस है। यानी कि दोस्त हैं तो दोस्तों का प्रभाव इनके जीवन में इतना ज़्यादा है कि ये रिलेशन को सीरियस लेना भी चाहें तो अगले ही पल रिलेशन से अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं। इनको ट्रैवलिंग करना भी अच्छा लगता है,
और ये चाहते हैं कि अब वो इस रिलेशन में कोई एफर्ट डालें, अपना प्यार दिखाने का तरीका बदलें, अपना प्यार को दूसरे इंसान को फील कराने का तरीका बदलें और अपनी ईगो पर काम करें, अपने एटीट्यूड को कम करें, क्योंकि इनको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत है। कुछ नंबर्स यहाँ पर इस पार्टनर के मुझे नज़र आ रहे हैं। ये नंबर्स इनके जन्म तारीख है जिनका इस ऑप्शन में एनर्जी सिचुएशन सबसे ज़्यादा मैच करेगा, ठीक है। जैसे नंबर 4 आया है सबसे पहले, फिर है नंबर 2, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 11, नंबर 13, नंबर 9 भी आया है, नंबर 14 है, नंबर 16 है, नंबर 19 है, नंबर 20 है, 21 है, 24 है, 26 है, 28 है और लास्ट है नंबर 30। काफ़ी सारे नंबर्स आए हैं गाइस, तो काफ़ी लोगों के पार्टनर की एनर्जी इस ऑप्शन में रेजोनेट करने वाली है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को पिछले कुछ दिनों से रात को नींद भी नहीं आ रही, ये कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। और इनकी सोच में क्या है कि एक बेचैनी है, प्यार को लेकर भी है, विश्वास को लेकर भी है। अगर इनको आपसे प्यार है तो ये विश्वास करते हैं कि ये रिलेशन ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने ऊपर विश्वास नहीं बन पाता कि वो आपको अपने जीवन में रखने के लिए ऐसा क्या करें जिससे वो आपकी लाइफ में दोबारा आ सके। क्योंकि कुछ लोगों में ये नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रहा है मुझे, जहाँ पर इनके पास कमिटमेंट, मैरिज और किसी स्टेबल ऑफर का कोई भी सॉलिड आंसर नहीं था कि हाँ मैं तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो शायद आपने इनको कहा होगा कि मुझे लाइफ में अब आगे बढ़ना है, बताओ करना क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है। तो इन्होंने ना कोई क्लियर आंसर नहीं दिया होगा, और कुछ लोगों में बहुत क्लियर आंसर दिया होगा जिससे आपका दिल ही टूट गया। क्योंकि मुझे कुछ कार्ड्स मिले हैं जिसमें क्लियर लग रहा है या तो इन्होंने सीधा ही कह दिया कि आप जहाँ आपके पेरेंट्स शादी करना चाहते हैं वहाँ शादी कर लो, और आपको हैरानी हुई कि इतने सालों का अफेयर एक झटके में कैसे तोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ आप इन्हें अपना ट्विन फ्लेम मानते हो, सोलमेट मानते हो, इनसे आपको बहुत गहरा लगाव है और इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, तो उस वजह से भी आपका दिल टूटा हुआ है। लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो और आपने पेशेंस रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसी पेशेंस का रिज़ल्ट है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में इस इंसान को भेज रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगला सबसे बड़ा जो मैसेज आया है इस पूरी रीडिंग का, जो उनकी सोल ने आपको बोला है, वो मैसेज है, दिल लगाने के लिए मैंने कई तरीकों को अपनाया, लेकिन हर बार वो तरीका फेल हो गया। क्या करूं, मन मेरा भी कहीं और लगता नहीं है, हर रोज़ तुम्हारी याद आ ही जाती है, आई मिस यू। मैंने बोला था ना आपको गाइस, अब आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन मुझे यहाँ पे दिखा है राइट नाउ टैरो के अंदर, जो चेंज को दिखाता है कि कुछ पुराना एंड होगा और कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। बहुत देर से जो लाइफ में चीज़ें रुकी हुई थी लव रिलेशन के लिए, प्यार को लेकर,
आपकी खुशियों को लेकर, आपके चैन और सुकून को लेकर अब उसमें चेंजेस आ रहे हैं। इसीलिए आज की रीडिंग का टाइटल है 360 डिग्री बदलेगी आपकी लव स्टोरी। तो बस ये छोटी सी रीडिंग थी, राशियां यहाँ पे सारी निकली हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर नहीं भी पसंद आया तो कमेंट करके अपना फीडबैक डाल सकते हो, क्या नहीं अच्छा लगा आपको। बाकी कमेंट सेक्शन में थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड या अपने भगवान जी का नाम ज़रूर लिखा करें। ऐसा करने से आपकी एनर्जी चैनल के साथ कनेक्ट होती है और आपके टैरो में जो भी कार्ड्स आते हैं वो एनर्जी के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके पार्टनर की इस वक्त की अभी की फीलिंग्स, और हम उनके सोल मैसेजेस जानते हैं क्या है। वाओ, आपके लिए सारे कार्ड्स जो है ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। मैंने यहाँ पे कम से कम 3 डेक्स यूज़ किए हैं आज, और कभी कभी मैं खुद भी सरप्राइज़ हो जाती हूँ जब बाकी कार्ड्स एक जैसे निकल कर आते हैं। तो पहला तो कार्ड ये बताता है कि यहाँ पे कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम है, एक स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन में आप लोग हो, और इसीलिए आपके रिलेशन में चैलेंजेस भी, स्ट्रगल्स भी, डिलेज एंड ऑब्स्टिकल्स भी सबसे ज़्यादा हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है जो डिवाइन कनेक्शंस होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, उनमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो तो बहुत स्मूथली लाइफ में निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये कलयुग है। अगर यहाँ पे कोई डिवाइन कनेक्शन आपको मिलेगा भी तो उसमें भी कोई ऐसा कर्म जुड़ा होगा जिससे आपकी सोल अपलिफ्ट होगी, आपकी सोल असेंशन होगी, स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे, एलिवेट करोगे, अवेकनिंग के रास्ते पर चलोगे। और इससे क्या होगा कि आपके लाइफ में जो ट्रॉमास बॉडी के अंदर ट्रैप्ड हैं, इमोशनल ट्रॉमा, सैडनेस ट्रॉमा, डिप्रेशन ट्रॉमा, एंजाइटी ट्रॉमा, लैक ऑफ सेल्फ लव, ये बहुत छोटी बातें लगती हैं हमें सुनने में कि सेल्फ लव क्या होता है। जिसको देखो सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव। सेल्फ लव ही अपने आप में एक यूनिकनेस है जो हर एक इंसान में नहीं पाई जाती। जो लोग अपने आप से प्यार करते हैं उनकी लाइफ में कभी भी प्यार की कमी नहीं होती। चाहे तो आप आज से ही अपना के देख लीजिए। कुछ दिन रोज़ अपने आप को अच्छा अच्छा बोलिए, अपने बारे में 5 लाइनें अच्छी अच्छी कॉपी में लिखें, डायरी में लिखें। डेली शीशे में जब भी तैयार होने लगते हो उस टाइम अपने आप को देखकर बोलें कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं, मेरे ऊपर प्रभु का आशीर्वाद है, मेरी लाइफ बहुत खुशहाल है, मेरे पास प्यार ही प्यार है। तो बस आप ये 4-5 लाइंस बोलोगे ना, कुछ ही दिनों में आप अपने पर्सनालिटी को देखना, आपको लोग खुद कहने लगेंगे कि तुम्हारे फेस पे ग्लो आ गया है, चमक आ गई है, रौनक आ गई है, शाइन आ गई है। और कुछ लोगों को आपकी बातों से अट्रैक्शन फील होगी। आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बातें, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि अब आपकी लव लाइफ में जो पार्टनर सोच रहे हैं वो यही सोच रहे हैं
इन्होंने आपको अभी कुछ दिनों से ऑनलाइन आकर देखना ज़्यादा शुरू कर दिया है। ये पर्सन अपने मन की बात को आपसे बताने के बारे में भी सोच रहे हैं। कुछ लोगों का ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। आपको कुछ ऐसे हिंट और साइन यूनिवर्स देते हैं जिससे आपको पता चल सके कि ये रिश्ता आपका इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से है। केवल एंजल नंबर देखकर, बटरफ्लाइज अलग अलग रंगों की देखकर, अलग अलग रंगों के फैदर्स देखकर कुछ लोगों को लगने लगता है कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है और हमारा सोलमेट है पास्ट लाइफ का। ऐसा नहीं होता। इन साइंस के दिखाने का यूनिवर्स का मतलब कुछ और होता है। वो आपको टाइम टू टाइम साइन इसलिए दिखा रहे होते हैं कि अब आपकी लाइफ में एंजल्स की प्रेजेंस है। एंजल्स आपके इर्द गिर्द हैं। आप उनसे मदद मांगोगे तो वो आपको रास्ते दिखाएंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, जैसे आप इस वीडियो को सुन रहे हो, शायद आपकी लाइफ में लव को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, रिलेशन को लेकर कोई एंजाइटी आपको होती थी, अनक्लियर थॉट्स आपके दिमाग में रहते थे, लेकिन आपको आपकी एनर्जी ने टैरो की तरफ खींचा है ताकि आपकी लाइफ में सोल एक्सपेंशन हो, आप अंदर से अवेकन हो सकें। तो अब आपकी लव लाइफ में जो होने जा रहा है वो ये है कि इस पर्सन को आपकी तरफ कोई ऑफ़र देना है। ये सॉरी का ऑफ़र है, प्यार का ऑफ़र है, या फिर ये ऑफ़र है आपके साथ पीसफुली पुरानी बातों को रिजॉल्व करने का, जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ है। को डिपेंडेंसी इस रिलेशन से ख़त्म हो रही है। जैसे आप दोनों को एक दूसरे से पहले बहुत ज़्यादा शक होता होगा कि वो किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मुझे बता नहीं रहे, मुझसे छुपाकर दोस्तों को मिल रहे हैं, या देर रात ऑनलाइन आते हैं, आपके मैसेज देखकर लास्ट सीन कर देते हैं, रिप्लाई नहीं करते। तो ये शिकायतें आपके रिश्ते से कम हो रही हैं। और बार बार अगर आप इन्हें ऑनलाइन आकर देख रहे हो, चेक कर रहे हो, तो शायद उस एनर्जी में भी कमी आएगी। अब आपको अंदर से फेथ बनने लगेगा, विश्वास मजबूत होने लगेगा कि ये मेरी लाइफ में लौटेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करना है, मुझे बस बैलेंस करना है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को और अपने थॉट्स को। तो ये मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है और उसी का असर है कि ये पर्सन जो है ना, पिछले कुछ दिनों से लगातार आपको नोटिस कर रहे हैं। चाहे ये ऑनलाइन देखकर नोटिस कर रहे हैं, चाहे ये आपके साथ ही ऑफिस में काम करते हैं वहाँ नोटिस कर रहे हैं, चाहे इनको किसी ने बोला है, इनके किसी दोस्त ने आपके बारे में कुछ बताया है, शायद उस बात से इनको कोई असर पड़ रहा है, या फिर हो सकता है कि इनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है या कोई आउटर इन्फ्लुएंस था, शायद उससे अब ये अपने आप को धीरे धीरे डिटैच कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान किसी से अपने आप को डिटैच करता है ना, तो उसका माइंड कुछ टाइम के लिए पीस चाहता है, बैलेंस चाहता है, दुनिया के शोरगुल से दूर जाना चाहता है। और उसको अपनी ज़िंदगी में खुशी कहाँ मिलती है, आपके साथ मिलती है या थर्ड पार्टी के साथ मिलती है, उन बातों को सोचने का टाइम दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली इनका जो सोल है वो आपको मांग रहा है, दुआओं में भी,
प्रार्थनाओं में भी भगवान से ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि मेरा प्यार बना रहे इस रिलेशन में। उनको उम्मीद अभी भी है और डेफिनेटली वो कोई सरप्राइज़ या गिफ्ट देने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग। सभी राशियां यहाँ पे हैं, सभी ज़ोडिएक साइन। आपको बस इस रीडिंग को क्लेम करना है। कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है थैंक यू एंजल्स या थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि अन्य ऑप्शन पर ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो। मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। तो जिन भी लोगों ने इस ऑप्शन को चुना है, ऑप्शन थर्ड, आपके पर्सन की अभी की फीलिंग्स क्या हैं और उनके सोल मैसेजेस आपके लिए कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अभी की फीलिंग्स में ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा चोरी चोरी छुप छुप कर आपको ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। शायद ये भी हो सकता है कि अभी कुछ घंटे पहले ही इन्होंने सोशल मीडिया ऑनलाइन कहीं आपको स्पाई किया है, स्टॉक किया है। और ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं। इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके रिश्ते में बराबरी का दर्जा नहीं दिया। आपको इक्वल गिव एंड टेक जो प्यार में देना चाहिए था, जितना वो आपसे प्यार ले रहे थे उससे ज़्यादा तो अगर उन्होंने दिया नहीं है तो कम से कम उतना तो लौटाते जितना आपने दिया। तो ये बातें आपके पर्सन को तकलीफ़ दे रही हैं और हारा हुआ सा, टूटा हुआ सा, मन से कमज़ोर, काफ़ी ज़्यादा ना इनके कार्ड्स मुझे सैडनेस के दिख रहे हैं, यानी कि खुश नहीं लग रहे। दुनिया के सामने अपनी खुशियों को नकली तरीके से दिखा रहे हैं। सुपरफिशली लव और सुपरफिशियल रिलेशनशिप कनेक्शंस इनकी लाइफ में बहुत हैं। जो नकली लोग हैं ना, जो सिर्फ समाज में दिखावा करते हैं, शो ऑफ के फ्रेंड्स हैं। हो सकता है फ्रेंड्स की लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी हो, लाइफ में दोस्त बहुत हो, लेकिन किसी एक को ये अपना नहीं मान पा रहे। ट्रस्ट इश्यूज हैं इनको। मुझे कुछ लोगों के पार्टनर के नंबर भी दिख रहे हैं। ये इनकी जन्म तारीख है जिनका इस वाले ऑप्शन में एनर्जी सबसे ज़्यादा है। पहली तारीख है जन्म की 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 27 और 31। ये कुछ जन्म तारीख आप लोगों के पार्टनर की इस ऑप्शन में आई है, जिनके इस ऑप्शन में एनर्जी, सिचुएशंस और उनकी फीलिंग्स राइट नाउ आपके लिए सबसे ज़्यादा है। और जिनका मैं नाम नहीं ले पाती, यानी कि जिनकी मैंने जन्म तारीख नहीं बताई है, एनर्जी तो उनकी भी आई है, लेकिन वो रेजोनेट सिर्फ 40-50% ही करेगी। तो ये जो पर्सन है अभी राइट नाउ इमोशंस को फील कर पा रहे हैं और इमोशंस बहुत ऊपर आ चुके हैं। जैसे इमोशंस का घड़ा भर गया है, या तो इनका रोने का मन कर रहा है, या इनके मन में इतनी बातें छुपी थी जो उन्होंने कई सालों से दबाई हुई थी। अब ये कोई कंधा या कोई सहारा ढूंढ रहे हैं जिसके कंधे पर सिर रखकर ये अपना दुख सुना सके। उसके बाद
राशियों की अगर बात करूं तो राशियां इस ऑप्शन में सारी हैं। फायर एलिमेंट से लेकर वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट सारे ही निकले हैं। कोई मेजर लॉस भी इनको हो सकता है, हुआ हो अभी कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले। ये बहुत ज़्यादा पुराने महीने नहीं लग रहे, 3-4 महीनों में कोई लॉस हुआ है या अभी कुछ 3-4 हफ्तों में कोई लॉस हुआ है, इनको कोई नुकसान हुआ है। कुछ भी हो सकता है, पैसों का नुकसान, किसी दोस्त ने छोड़ दिया, किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, घर वालों से किसी बात को लेकर बहस हो गई, कोई बिजनेस में नुकसान हो गया, कोई डील क्रैक होने वाली थी लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो डील ठप हो गई बीच में, या ये कुछ खरीदने लगे थे, कोई बहुत बड़ा प्लान था प्रॉपर्टी को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो प्लान बीच में ही अधूरा रह गया। कुछ तो हुआ है। ये भी हो सकता है किसी लव्ड वन को, नियर वन को इन्होंने खोया हो, किसी करीबी की डेथ हुई हो। अभी इनको सबक मिल रहा है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है, प्यार होना चाहिए। अपनी लाइफ से बोर फील कर रहे हैं, अनहैप्पी, डिससैटिस्फाइड और कहीं ना कहीं ब्रोकन फील कर रहे हैं। अब मैं इनके ना कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ जो इनकी सोल के मैसेज हैं, जो ये आपको बोलना चाहते हैं। पहला मैसेज है, हर दिन हर रात तुम्हें याद करके सोना मेरी आदत बन गई है। क्या करूं, दिल मेरा कहीं लगता नहीं है, लेकिन ये सोचकर ज़िंदगी को काट रहा हूं कि तुम लौटोगे। आई एम स्टिल वेटिंग। तो गाइज़, ये मैसेज आपके पार्टनर ने आपको क्लियरली बोला है। अगर आप इन्हें छोड़ के गए हो या आप इन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे, आपने दूरी बनाई है, तो ये पर्सन आपको भूले नहीं है। शायद पहले आपको इग्नोर करते होंगे, कोल्ड शोल्डर देते होंगे, या फिर ऐसा जानबूझकर करते होंगे क्योंकि उनको लगता होगा कि आप कभी भी छोड़ोगे नहीं। अगर वो आपके साथ कुछ भी करें, गुस्सा भी हो जाएं, लड़ाई भी कर लें, झगड़ा भी कर लें, कई कई दिनों तक आपके रिलेशन से आउट रहें, तब भी आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे। हमेशा उनके लिए इमोशंस रखोगे, उनका वेट करोगे, उनके अलावा कहीं और नहीं जाओगे। तो ये भरोसा और ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर आपने दिया है। कभी कभी इंसान की खुद की गलतियां भी होती हैं। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी को प्यार देते हैं जो सामने वाला हज़म नहीं कर पाता, तो गलती किसकी है? हमारी। इसीलिए कहा जाता है कि सेल्फ लव करो। किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार देने से पहले उस प्यार का घड़ा अपनी ज़िंदगी में कभी भी खाली मत होने दो। अब आपकी लाइफ में क्या है कि ये पर्सन को आप वीडियोस के थ्रू सुनते हो, टैरो वीडियोस में जो आ रहा है आपको उनके बारे में पता लगता है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात ही नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप उनके लिए रीडिंग देखते हो, सुनते हो, इस विश्वास के साथ कि एक दिन सब सही होगा। और कुछ लोगों में आपके पार्टनर ने 2 लोगों में आपको जगल किया हुआ था। इनके पास ऑप्शंस रहे, ये कभी दूसरे पर्सन के पास, कभी आपके पास, कभी उनके पास, कभी आपके पास, ऐसा कर रहे थे। इस वजह से शायद मेरे कुछ व्यूअर्स ने इनको खुद से ही कांटेक्ट करना बंद कर दिया और आपको लगा कि इन्होंने तो मेरे साथ चीटिंग की है, मैं इनके पास अब जाऊंगा नहीं या मैं नहीं जाने वाली। तो अब वो आपका वेट कर रहे हैं। शायद वो थर्ड पार्टी से आना चाहते हैं बाहर, लेकिन पहले श्योर करना चाहते हैं कि आप उनके साथ रीयूनियन के लिए रेडी हो। तो ये आपका वेट कर रहे हैं। अगर आपको ठीक लगता है इन्हें मौका देना, आप इन्हें मौका दे सकते हो।
लेकिन अगर आपका मन नहीं मानता, मन में ये बात आती है कि नहीं, कहीं दोबारा फिर से धोखा ना हो जाए, तो आपको अब कुछ दिनों का वेट करना चाहिए। ये कुछ दिन है, 5 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 1 महीना वेट करो। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अभी कुछ एनर्जीज जल्दबाजी वाली हैं। कुछ लोगों में वो एनर्जी तेज़ हो जाएगी कि नहीं, मुझे अभी के अभी जानना है, हमारा रिलेशन कहाँ जा रहा है, क्या होगा, चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। राशियाँ सारी आई हैं यहाँ पर। आपने बस इस वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है और कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। फिलहाल मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरह बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन 4। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, ऑप्शन 4, अभी की फीलिंग्स उनकी क्या हैं और उनके सोल मैसेज आपके लिए क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम एनर्जी देखते हैं, एनर्जी कैसी है आपके पार्टनर की। तो पहला कार्ड है ट्रैवलिंग का, यानी कि कुछ लोगों के पर्सन या तो करंटली कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं या उनका कोई जॉब ऐसा है कि उनको डेली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है। मैं लोकल ट्रैवल की बात नहीं कर रही, एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल की बात कर रही हूँ। ये नहीं कि वो घर से रोज़ काम पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या बिजनेस करने जाते हैं, तो उस ट्रैवलिंग को मैं यहाँ काउंट नहीं कर रही। ठीक है। और कुछ लोगों में हो सकता है कि अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कहीं दूर रहते हैं आपके पार्टनर, हो सकता है इनके मन में ये थॉट आ रहे हैं कि कैसे जल्दी जल्दी आपकी तरफ आया जाए। ये मुझे कोई अदर कंट्री, ओवरसीज कनेक्शन या फॉरेन कंट्री से भी लग रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अब्रॉड में हो सकते हैं, या फिर ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जो किसी दूसरे कंट्री में हैं, दूसरे सिटी, स्टेट या डिस्टेंट प्लेस में है, ये भी दिख रहा है। और कुछ लोग अनमैरिड हैं, उनका ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, कई सालों से चल रहा है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल से ऊपर का रिलेशनशिप भी कुछ लोगों का मुझे नज़र आ रहा है। तो एनर्जी अभी आपके पार्टनर की एक्साइटमेंट वाली है, डल, बोरिंग, लेड बैक एनर्जी नहीं है, एक्साइटमेंट वाली है, पैशन जाग रहा है। वाओ, अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए, तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। अभी तक 3 ऑप्शंस की मैंने रीडिंग की है। इस ऑप्शन की एनर्जी बड़ी पॉजिटिव लग रही है, काफ़ी लाइवली मूड फील हो रहा है मुझे, माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों में ना बहुत सारी रोमांटिक बातें भी होने वाली हैं। अब आपकी लाइफ में जो प्यार वाला एरिया खाली पड़ा था, अब उसमें रंग भरने वाले हैं। अब आप देखोगे कि आपको प्यार के लिए ना तरसना नहीं पड़ेगा, ना ही किसी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि प्लीज़ मेरे प्यार को समझो, प्लीज़ मुझे प्यार दो, प्लीज़ तुम्हें मेरे प्यार की कद्र क्यों नहीं होती। ये शब्द तो अब आपकी डिक्शनरी से जा रहे हैं। अब आपकी डिक्शनरी में बस लव, पैशन, डेटिंग, रोमांस, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, हार्मनी और फिज़िकल केमिस्ट्री, ये शब्द आप अपनी डिक्शनरी में देखोगे कि कुछ ही दिनों के अंदर इस रिश्ते में हंसी खुशी का माहौल बन गया है। वैसे भी आपने टाइटल आज की रीडिंग का देखा होगा, 360 डिग्री पलटेगी। बिल्कुल, आपकी लव लाइफ तो मुझे लग रहा है 360 डिग्री ऑलरेडी पलटने वाली है या पलट चुकी होगी।
कुछ लोगों में तो, क्योंकि उनसे वेट नहीं हो रही आपको मिलने की। आपके अंदर भी वो फीलिंग जाग रही है, इमोशंस जाग रहे हैं, वो एक्साइटमेंट जाग रही है, कब हम डेट पर जाएंगे, कब हम मिलेंगे, कब हम एक दूसरे से ढेर सारी बातें करेंगे। जिनको ब्लॉक किया हुआ है पार्टनर ने, उनके लिए भी स्लो मूविंग एनर्जी से फास्ट एनर्जी की तरफ एक्शन लेने के बारे में पार्टनर सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर के अल्फ़ाबेट्स निकले हैं, नाम का लेटर। ये उन लोगों के पार्टनर का नाम का लेटर है जो आपकी तरफ जल्दबाजी करना चाह रहे हैं। सबसे पहले है लेटर H, R, U, A, W, I, Z, D, O, V, Q, और लास्ट है यहाँ पर लेटर P, पैरट वाला। कुछ गिने चुने लेटर्स ही आए हैं, लेकिन रीडिंग सबसे रेजोनेट करेगी। जिनके लेटर्स आए हैं उनके पार्टनर में उतावलापन ज़्यादा है। ये आपके पार्टनर के नाम का लेटर था जो शायद अगले 4 दिनों में, 7 दिनों में, 12 दिनों में, 19 दिनों में, 21 दिनों में भी आ सकते हैं। और जिन लोगों के पार्टनर के मैंने लेटर्स नहीं बताए, अल्फ़ाबेट्स, उनकी एनर्जी में भी चेंजेस आ रहे हैं। अब मेरे सामने कुछ लव मैसेज हैं आपके पार्टनर के। पहला लव मैसेज है, प्लीज़ कभी ये मत सोचना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जगह तो शुरू से थी और आगे भी रहेगी, पर हो सकता है हमारे रास्ते अलग हों। मैं कोशिश करूँगा कि इन दूरियों को कम किया जा सके और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना सकूं। वाओ गाइस, मुझे लग रहा है आपके पर्सन को ना फैमिली से कोई डर लगता हो, अपनी फैमिली से किसी बात का डर हो, किसी बात का डाउट हो, या फिर इनको कभी कभी ऐसा लगता हो कि हम दोनों शायद अलग धर्म से हैं, हमारा रिलीजन, हमारी कास्ट, हमारा कल्चर, उस वजह से ये थोड़ा हिचकिचाते हैं। अगर इन्होंने आपके साथ मैरिज को लेकर सोचा भी होगा तो ये घर के बड़े लोगों की वजह से, जो इनके बड़े घर के लोग हैं, माता पिता हैं, या घर में बड़ा कोई भाई है, दादा हैं, दादी है, चाचा चाची हैं, ताया ताई, कोई भी घर के बड़े एल्डर्स जो हैं, उनके सामने अपने प्यार को कन्फेस करने से डरते हैं। आपके लिए इस रिलेशन को ऑफिशियल बनाने से डरते हैं और इसी वजह से थोड़ा बैक स्टेप लेते हैं। बट अब चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी आपकी तरफ अपने एफर्ट्स करें और टाइम वेस्ट ना करें। अब वो जल्दबाजी में है क्योंकि उनसे भी वेट नहीं हो रहा। उनके कार्ड्स में बार बार ये एनर्जी है कि वो उतावले हो रहे हैं। एक तो उनकी फ़िज़िकल डिज़ायर भी आपसे है, क्लोज़ आना चाहते हैं, फ़िज़िकली आपको फील करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात भी है कि आप किसी और के पास ना चले जाओ, क्योंकि कुछ लोगों में हो सकता है कि आपने भी इनको चेज़ नहीं किया। जैसे मैं कई वीडियोस में बोल चुकी हूँ ना कि कभी कभी किसी के पीछे जब हम बहुत ज़्यादा भागते हैं कि प्लीज़ आगे मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, कहीं और रिलेशन मत बनाना, किसी और के पास मत जाना, तो क्या करता है इंसान, उसको लगता है कि ये तो मुझसे कितना प्यार करती है, इसको मेरी कितनी फ़िक्र है, ये तो
मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगी या छोड़ेगा। तो कभी कभी हमारी ये एनर्जी सामने वाले को ना एक ओवर कॉन्फिडेंस भी दे देती है। फिर उसको लगता है कि अगर हम 1-2 महीने बाद भी इसके लाइफ में जाएंगे तो ये तो हमें अपना लेगी, क्योंकि ये मेरे ऊपर पूरी तरह से लट्टू है, पागल है, मैडली, ब्लाइंडली एंड डीपली इन लव है मेरे साथ। तो बस अब आपके पर्सन को आपकी तरफ आना है, क्योंकि उनको अब आपकी तरफ से शायद कोई साइन नहीं मिल रहा, क्योंकि कुछ लोगों ने इनको अपनी तरफ से कांटेक्ट करना, कॉल मैसेज करना थोड़ा कम कर दिया है, या हो सकता है आप हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो और वही इनको आपकी तरफ खिंचाव दे रहा है। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी, छोटी सी रीडिंग थी। राशियां सारी निकली हैं, सभी एलिमेंट्स हैं। और अगर आपका ध्यान किसी भी अदर ऑप्शन की तरफ गया तो आप उसे भी सुन सकते हो। ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में आपने डालना है थैंक यू एंजल्स, या फिर आप थैंक यू गॉड लिखकर अपने भगवान का नाम लिख सकते हो ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। फिलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।